राजपूत जीएस महाविद्यालय की तरफ से ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आइए आज हम आपको फर्स्ट सेमेस्टर का बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया संबंधी पेपर का अधिगम से संबंधी एक टॉपिक देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मनोविज्ञान की भाषा में अधिगम को जानते हैं। अभी तक हम आप पढ़ते रहे हैं कि सीखना पढ़ते रहे, सीखना मतलब लर्निंग, लेकिन यहाँ मनोविज्ञान की भाषा में सीखने को अधिगम बोलते हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि ये जो अधिगम के वक्र और पठार होते हैं, ये 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला होता है सरल रेखीय वक्र, दूसरा होता है उन्नतोत्तर वक्र, तीसरा होता है नतोत्तर वक्र और चौथा होता है मिश्रित वक्र। अब सबसे पहले सरल रेखीय वक्र को समझते हैं। इसमें क्या होता है, देखिए सरल रेखीय वक्र, ये हम मान लेते हैं हमारा समय हो गया और ये हो गया हमारा सीखना। जब समय के साथ साथ सीखने की प्रक्रिया एक समान रूप से चले तो उस तरह का वक्र कहलाता है सरल रेखीय वक्र। यानी सीखना और समय एक साथ बराबर चले तो उसको बोलते हैं सरल रेखीय वक्र। ठीक है, इसके बाद आता है उन्नतोत्तर वक्र। इसमें क्या होता है, होता क्या है कि एक समय ऐसा आता है कि सीखते जाते बच्चा सीख रहा है, इसके बाद जाता है, फिर एक अधिगम की जो स्थिति होती है वो थोड़े समय के बाद रुक जाती है। रुक जाने के बाद क्या होता है कि वो फिर धीरे धीरे इस तरह डाउन आने लगता है। यानी कि पहले ऊपर जाता है वक्र और फिर नीचे चला जाता है। तो इस तरह के वक्र को बोलते हैं उन्नतोत्तर वक्र। अब आती है तीसरी स्थिति, नतोत्तर वक्र। नतोत्तर वक्र में क्या होता है, इस तरह सीखने की गति पहले तो यूं चलती है थोड़ा स्लो, फिर एकदम ऊपर चली जाती है। यानी कि सीखना एक समय के पश्चात बढ़ जाता है, वहाँ पे होता है नतोत्तर वक्र। इसके बाद आता है मिश्रित वक्र। मिश्रित वक्र को यहाँ समझ लेते हैं। मिश्रित वक्र को एस आकार का वक्र भी बोलते हैं, क्योंकि इसकी सीखने की जो स्थिति होती है वो पहले तो ऊपर जाती है, इस तरह पहले जो सीखने की गति होती है वो तीव्र होती है, फिर इसके बाद क्या होता है कि ये मंद हो जाती है। मंद हो जाने के बाद फिर से तीव्र होती है, फिर से मंद, फिर से तीव्र, फिर से इस तरह। तो जब इस तरह जाती है तो एक एस आकार की आकृति बन जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं मिश्रित वक्र या एस आकार का वक्र। इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण चीज ये होती है कि अधिगम का पठार क्या होता है। अधिगम का पठार, ये क्वेश्चन बहुत पूछा भी जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है अधिगम के हिसाब से। तो इसके अतिरिक्त अधिगम का पठार भी समझते हैं। होता क्या है कि ये समझ लीजिए, समय और सीखना। होता क्या है कि जब सीखने की गति कुछ इस तरह चलती है, यहाँ से पहले तो एक सरल रेखा में ही सीखना चल रहा है, फिर इसके बाद होता क्या है कि सीखने की गति धीरे धीरे रुक जाती है, यहाँ आके रुक जाती है, फिर कुछ इस तरह जाती है, इस तरह। यानी कि सीखने की प्रक्रिया में एक जगह पे आके ठहराव हो गया, वो चल नहीं पा रही, रुक रहा है, बच्चा सीख नहीं पा रहा है। तो ये जो स्थिति होती है, ये जो एक सीधी लाइन हो जाती है, इसको बोलते हैं अधिगम का पठार। ये यानी कि सीखने में कोई उन्नति या अवनति ना हो, यानी सीखना ना ऊपर जा रहा हो ना नीचे आ रहा हो, यानी एक स्थिर स्थिति हो जाए, तो उसको बोलते हैं अधिगम का पठार। अब यहाँ पे जब आके फिर यहाँ पे क्या होता है कि एक अंतिम प्रयास, कह सकते हैं कि एक अंतिम प्रयास, बच्चा एक बार फिर से प्रयास करता है, तो अब हो सकता है कि वो अच्छा प्रयास कर रहा है, प्रयास की प्रक्रिया जो सार्थक अगर हो जाती है तो ये वक्र ऊपर चला जाता है, इस तरह। ठीक है, ऊपर चला जाता है, ऊपर चला गया, यानी सीखना एक सार्थक प्रक्रिया में। यदि अगर नहीं सीख पा रहा है तो फिर ये कुछ इस तरह आ जाता है, ये डाउन हो जाता है, ये फिर नीचे चला जाता है।
ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया, अक्सर पूछा जाता है कि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति या अवनति ना हो तो उसे क्या कहते हैं। मतलब अधिगम, विकल्प में आएगा अधिगम का पठार, अधिगम का वक्र, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो उस स्थिति को बोलते हैं अधिगम का पठार, जहाँ पे ना कोई उन्नति होती है और ना ही कोई अवनति हो। ठीक है, अधिगम का पठार। ओके, आज इसी टॉपिक के साथ हम इसे विराम देते हैं। कल से फिर दूसरा टॉपिक देखते हैं इसी में।